स्वाधीनता आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी कदम से कदम मिलाकर संघर्ष किया था। मातंगिनी हाजरा एक ऐसी ही बलिदानी थी जिन्होंने अपनी अशिक्षा, वृद्धावस्था और निर्धनता को इस संघर्ष में आड़े नहीं आने दिया। पेश है ये रिपोर्ट। मातंगिनी हाजरा एक ऐसा नाम है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला। उस समय 50 साल की उम्र को पार कर चुकी मातंगिनी की जिंदगी का एक ही मकसद था, देश की आजादी। जनवरी 1933 तक जब बंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी थी। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मातंगिनी उसमें कूद पड़े। 8 सितंबर को तामलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वाधीनता सेनानी मारे गए। लोगों ने इसके विरोध में 29 सितंबर को और भी बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया। मातंगिनी ने गांव-गांव में घूमकर रैली के लिए 5000 लोगों को तैयार किया। सब दोपहर में सरकारी डाक बंगले पर पहुंच गए। तभी पुलिस की बंदूकें गरज उठी। मातंगिनी के हाथ में तिरंगा था। जहां पर जोश के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे थे, लेकिन उन्होंने तिरंगे को नहीं झुकने दिया। इसके एक के बाद एक 2 गोली और लगी और मातंगिनी भारत माता के चरणों में शहीद हो गई। मातंगिनी हाजरा भले ही शहीद हो गई हों, लेकिन वो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। प्रदीप लोचक, डीडी न्यूज। নারী দিবস 2023। 8ই মার্চের নারী দিবস উদযাপন এক অন্য মাত্রা পেল খড়গপুরে। কারণ একটাই, অবিভক্ত ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলার মহিলারা সেদিনও থেমে থাকেনি। আজকের এপার বাংলার নারীরাও বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায্য পাওনার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হাড় কাঁপানো লড়াই করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। তারাই দুর্গা, তারাই কালী। मातंगिनी हाजरा के प्रेसिडेंट है, उनको हम लोग बधाई देते हैं कि हम सबको जुड़े हैं उनसे, और हमारी महिला दिवस को सभी को शुभकामनाएं। তারাই উগ্র হিংস্র চামুন্ডা। সেই বিপ্লবিনী মাতঙ্গিনী হাজরাকে স্মরণ করে খড়গপুরের মহিলারা তৈরি করেছেন মাতঙ্গিনী হাজরা মহিলা বাহিনী। কোনো অন্যায় দেখলেই তার সোচ্চার প্রতিবাদ করেন তারা। তাদের স্লোগান এখন একটাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে খড়গপুরের লোকাল থানার আইসি প্রণব পাত্র বিশেষ সম্মান দিয়ে তাদের সম্মানিত করেন। এবার শুনে নিন এই মাতঙ্গিনী হাজরা মহিলা বাহিনীর এক লড়াকু নেত্রী শ্রেয়া দাসের কণ্ঠে সেই জ্বালাময়ী বক্তব্য। ব্যুরো রিপোর্ট, আর আজ তক নিউজ। सबसे पहले तो महिला दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, 365 डेज ही मनाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन नहीं, 365 दिन बहुत कम है। क्योंकि देखिए, महिला बिना, महिला के साथ के बिना कुछ भी नहीं आगे बढ़ता है। महिला हर ग्रुप में, अभी देखिए यहाँ माउंट एवरेस्ट से लेके हर एक की पायलट के रूप में बोलिए, हर जगह महिला एकदम हर किसी को एकदम आगे लेकर जा रही है। महिला को हर जगह इक्वली उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, और एक दिन बहुत कम है। और अगर बात रहा कि महिला दिवस मनाने का, तो मेरे हिसाब से जब सबसे पहले महिला दिवस शुरू हुआ था वो था 1909 में। 1908 में जब न्यूयॉर्क में महिलाएं यहाँ एक रैली निकाली थी, एक मार्च निकाली थी, जिनमें उनकी मांग थी कि वो उनके जो वेतन में बढ़ोतरी हो, उनके काम करने का जो टाइम था वो जैसे कम किया जाए, और साथ ही साथ उनका और एक मांग था कि उनको वोट देने का एक अधिकार मिले। तो इसीलिए उन्होंने एक हड़ताल किया था। उसके बाद 1909 में उन्हें सोशलिस्ट जो अमेरिका के थे, उन्होंने इस चीज़ को उनके साथ एक मत दिया था कि नहीं, इस 1909 में इस 8 मार्च को हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर 1910 में क्लारा जेडकिंग ने इस चीज़ को 17 देशों में 100 महिलाओं के साथ उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया
तब से जाके उसके बाद 1914 से हमारे यहाँ पे ये वुमेंस डे अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे के हिसाब से सेलिब्रेट होते आ रहा है। देखिए, सुरक्षित तो मैं नहीं बोलूँगी पूरी सुरक्षित है महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें और भी बहुत तरह के नियमों को निकालना पड़ेगा, बहुत तरह के हमें स्कीम्स को, बहुत तरह के महिलाओं की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। इसमें हमें राज्य के साथ साथ हमें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट सबको एक होके इस चीज़ के आइन बहुत सारे जो नहीं है नियम कानून उनको भी हमें निकालना पड़ेगा, ताकि आज 17 साल की अगर किसी की बेटी का रेप भी हो रहा है तो उसमें भी एक कोई क्राइम लॉ एक होना चाहिए जिसमें उसको सज़ा मिले। बहुत सारे लोग अभी भी गाँव में हैं जो इस तरह के बहुत सारे कांड करके घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। हमें उस सब चीज़ को रोक के इस चीज़ को लॉ में लाना पड़ेगा कि महिलाओं का सुरक्षा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हर जगह, हर एक सिटीज़ में ये चीज़ लागू, और बहुत सारी सिटीज़ में लागू हुआ भी है, लेकिन ये गांव से लेके टाउन से लेके हर जगह इस लॉ को हमें इस नियम को लाना पड़ेगा। सबको बस आगे बढ़ो और किसी से एकदम निर्भय होके, किसी से डरना नहीं, हमेशा एकदम सबके साथ सबके साथ चल एक कदम होके, कोई जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए हमारे बीच में, किसी से कभी डरना नहीं, निर्भय होके आगे बढ़ो, हम सब एक साथ है। और महिला एम्पावरमेंट बहुत बड़ी बात है। अगर हम एक यूनाइटेड, अगर हम इसको लेके चलते, अगर हम एक साथ चलते हैं तो हमारे किसी की क्षमता नहीं है कि हमें वो तोड़ पाए। हाँ, होली के समय सबको हैप्पी होली। हम सब की तरफ से, मातंगिनी हाजरा के हर एक मेंबर्स की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। अच्छे से खेलिए, रंगों को ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से खेलिए ताकि कोई केमिकल हार्म ना कर पाए आपको, और पानी का इस्तेमाल ज़रा कम करना है।